Good morning, good afternoon, good evening. Friends, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 12th Geography playlist आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं. चैप्टर है सेकेंडरी एक्टिविटीज़. जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, they were the factors that affect the location of any manufacturing unit. या इंडस्ट्री की जो लोकेशन होती है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. सो वन ऑफ द फैक्टर इज एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी. किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रेंड्स. एक सिंपल मशीन को चलाने से लेके फैक्ट्री में इल्यूमिनेशन तक के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. आपने सोडियम लैंप्स देखे होंगे, बड़े बड़े ऑयल रिफाइनरीज वगैरह को जब भी आप क्रॉस करते हैं तो यू शुड हैव सीन देम. एंड फिर आप उस वास्टनेस के बारे में सोचिए कि वो कितने एरिया को इल्यूमिनेट कर रहे हैं. एंड फाइनली ये सोचिए कि वहाँ पे कितनी एनर्जी लग रही है. सो इंडस्ट्रीज जो होती है उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं. इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को हमेशा ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की. दिस एनर्जी इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम सोर्सेस. अब सवाल ये आता है कि एनर्जी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसको पैकेट में पार्सल करके फैक्ट्री डिस्पैच कर दिए और फ्लिपकार्ट या अमेजन से वहाँ डिलीवरी हो गई और वहाँ फैक्ट्री उसको हार्नेस कर लेगी. नो, दीज ऑल थिंग्स हैव टू बी हार्नेस्ड डायरेक्टली वाया द सोर्सेस. अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि हर इंडस्ट्री अपना एक न्यूक्लियर यूनिट या न्यूक्लियर प्लांट खोल ले और वहाँ से एन नंबर ऑफ न्यूमरस एनर्जी के किलो जूल्स निकालते रहे. नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज दैट इज़ ऑब्वियसली येस इट इज़ लाइक कॉस्ट इन्वॉल्विंग, साथ ही साथ इट इज़ डेंजरस एज वेल. इसलिए यूनिट्स अब ऐसी जगह सेटअप होते हैं जहाँ पे सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो. सीधा सा एक फंडा निकाल दिया गया है कि यूनिट को वहाँ बनाओ जहाँ पे एनर्जी सोर्सेस अवेलेबल हो. आप अगर इंडियन सिनेरियो में देखें तो जहाँ जहाँ बांध डैम्स बने हैं वहाँ पे काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स डेवलप हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई चीप पड़ती है. जहाँ जहाँ सोलर प्लांट्स बन रहे हैं, मध्य प्रदेश में अभी सोलर प्लांट प्रोबेबली एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट सेटअप किया गया है. जाहिर सी बात है विद इन नेक्स्ट 10 years यू विल फाइंड दैट होल एरिया टू बी फ्लरिशिंग लाइक एनीथिंग फ्रेंड्स. यही चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे कि एंशिएंट टाइम्स में जो मेन एनर्जी का सोर्स हुआ करता था इंडस्ट्रीज के लिए वो होता था कोयला. मालगाड़ियाँ भर के कोयला एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता रहता था. प्रोबेबली ये कह सकते हैं दोस्तों कि पैसेंजर सर्विसेज के अलावा कोल ट्रेन्स सबसे ज़्यादा दुनिया में चली होगी. एंड देन केम पेट्रोलियम. जब से पेट्रोलियम का एकदम से डिस्कवरी हुआ लोग शिफ्ट हो गए पेट्रोलियम पे. बट ये जितने भी सोर्सेस फ्यूल के थे ये सारे सोर्सेस एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नहीं प्रोक्योर करते दोस्तों. ये लिमिटेड सोर्सेस हैं और कॉस्टिंग भी इनकी ज़्यादा पड़ती है. देन केम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. जैसा कि मैंने आपको बताया बड़े बड़े डैम्स बने. नॉर्थ अमेरिका में हूवर डैम एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसने प्रोबेबली एक बहुत बड़े क्वार्टर पार्ट ऑफ अमेरिका को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का, लगभग नहीं माने तो एक पूरे स्टेट को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का काम करा है दोस्तों. दिस इज समथिंग वेरी वेरी गुड. हमारे यहाँ इंडिया में अगर हम देखें तो भाखड़ा नंगल डैम एंड ऑल जो डेवलप हुए थे, इंदिरा सागर परियोजना वगैरह जो डेवलप हुई थी उससे काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स निकल के आए हैं. अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कुछ और सोर्सेस के तरफ नज़रें उठा के देख रहे हैं दोस्तों, जो कि कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव भी है और एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जोन भी क्रिएट करते हैं. पहली चीज़ है विंड पावर को हार्नेस करना. अगर हम देखें तो विंड मिल्स जो होती है दे ऑल्सो आर सोर्सेस ऑफ एनर्जी. एंड सोलर, ये दो ऐसे सोर्सेस निकल के आ रहे हैं जो अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स धीरे धीरे प्रोक्योर कर रहे हैं. अपनी खुद की लैंड में खुद के सोलर प्लांट्स लगा के खुद की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना और उस इलेक्ट्रिसिटी से अपना पूरा वर्क करना. सो दिस एवरीथिंग, दिस होल सिनेरियो इज नाउ बीइंग वर्कड अपॉन. पहले फर्क हो रहा था कि इंडस्ट्रीज को लोकेशन ऑफ सोर्सेस के पास सेट किया जाता था. अब धीरे धीरे जैसे कन्वेंशनल सोर्सेस डेवलप हो रहे हैं इन सोर्सेस को इंडस्ट्रीज के पास डेवलप किया जाने लगा है. सो आई होप यू नाउ गॉट द क्रक्स. स्टिल अगर कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. बाय बाय.